अच्छा बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है उसका पार्ट नंबर बी। अच्छा बेटा, क्वेश्चन 22 के पार्ट बी में क्या बोल रहा है? कार, आपके पास एक कार है बेटा, वो ट्रैवल कर रही है, सही है। उसकी जो जर्नी हो रही है कार की, ऑन द ग्रिड, ये ग्रिड आपके पास गिवन दिया हुआ है। इस ग्रिड के ऊपर आपको क्या करना है? ये जो कार है, सही है, कार की जो जर्नी है, उसका जो है वो स्पीड टाइम का ग्राफ बनाना है। इस कार की जर्नी का स्पीड टाइम का ग्राफ इस ग्रिड के ऊपर आपने ड्रॉ करना है। बहुत कम ऐसा कभी कभी हो जाता है कि ग्राफ ड्रॉ करने को भी दे देता है। अक्सर ग्राफ गिवन होता है पेपर में, और उससे रिलेटेड फिर एक्सीलरेशन, स्पीड, और ये क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस, टाइम, ये सारी चीजें निकालने को बोलता है। बट कभी कभी जो है वो आपके पास जो है वो ये भी बोल देता है कि इस पर्टिकुलर जर्नी के स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दो, सही। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस ग्रिड के ऊपर जो है वो एक स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है इस पर्टिकुलर जर्नी का, सही है। एक कार है, ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। अगर कोई भी कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो बेटा स्पीड कौन से एक्सिस पे है? वर्टिकल एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, और टाइम आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, सही है। स्पीड मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में, सही। अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, सही है। कार किस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड की वैल्यू पे हम आ गए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब कार एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, स्पीड में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। कहाँ तक ड्रॉ करेंगे? फॉर 80 सेकेंड्स, कार जो है वो 80 सेकेंड तक जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो 80 सेकेंड तक हमने इसको ड्रॉ कर देना है, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है? इट इट देन डीसेलेरेट, और इसके बाद जो है वो कार जो है वो डीसेलेरेट कर रही है कांस्टेंट रेट से। मतलब इसका डीसेलरेशन रेट दे दिया, सही है, कांस्टेंट रेट होता है वो। अगर डीसेलरेट है तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो अब जो है कर्व बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बट इंक्लाइंड बनेगी, सही है। अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव होता है, तो अप की तरफ बनती है लाइन, और अगर नेगेटिव होता है तो डाउन की तरफ बनती है। डिसलरेट मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन है, तो इसका मतलब अब जो लाइन बनेगी हमारे पास इंक्लाइन, वो नेगेटिव डाउन की तरफ बनेगी, सही है। तो क्या बोल रहा है? डिसलरेट कर रहा है, कांस्टेंट रेट है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अनटिल इट स्टॉप, जब तक कार स्टॉप नहीं होती। तो ये जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट रेट के साथ डिसलरेट कर रहा है। तो 80 सेकंड के बाद कार जाके 120 सेकंड पे स्टॉप होगी। तो एक पॉइंट आपने 120 सेकंड्स पे मार्क करना है टाइम वाले एक्सिस पे, क्योंकि ये डिसलरेट होगा तो नीचे जाएगा, नीचे आएगा तो टाइम वाले एक्सिस पे मार्क करोगे, और अगर एक्सेलरेट होता है तो टॉप पे ऊपर मार्क करते हैं यहाँ पे, सही है, ये वाला। बट अभी हम नीचे करेंगे। हम्म। और एक पॉइंट आपके पास 80 सेकंड्स पे, इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट आपने ज्वाइन करना है स्केल से, सही है, रूलर से। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये क्या है? ये शो कर रहा है कि कार डिसलरेट कर रही है, सही है, और कॉन्स्टेंटली डिसलरेट कर रही है। कॉन्स्टेंटली क्या वैल्यू है? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। दिस इज द एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इस वजह से ये जो लाइन बनी है इंक्लाइन, ये डाउन बनेगी, नीचे बनेगी, सही है। तो हमने क्या किया, कार की उस जर्नी का जो है वो ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बना दिया। चलो, एक सवाल बेटा हमारे पास और है, वो भी, इसमें भी हमने स्पीड टाइम ग्राफ ही बनाना है, आओ वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास पार्ट जो डी है, सही है, क्वेश्चन नंबर का 10 जो है वो 10 पार्ट डी, सही है। क्वेश्चन 10 का ये जो बेटा पार्ट डी है हमारे पास, ये 10 है, सही है। ये पार्ट डी के अंदर भी हमने क्या करना है? स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ, सही है ना। आपने क्या करना है? एक स्पीड टाइम ग्राफ को स्केच करना है फॉर द फर्स्ट 22 सेकेंड, सही है ना। हाँ, फर्स्ट 22 सेकेंड, स्टार्टिंग के 22 सेकेंड, मतलब ग्राफ के अंदर देखो, जो हमारे पास डायग्राम 2 गिवन दी हुई है, ग्राफ जो गिवन दिया हुआ है, इसको ग्रिड जो गिवन है, इसको हमने इसमें स्पीड टाइम ग्राफ ही बनाना है। ये है 22 सेकेंड्स का, फर्स्ट 22 सेकेंड मतलब स्टार्टिंग के 22 सेकेंड्स का है। देखो टाइम की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, 22 सेकेंड पे एंड हो रही है, सही है। तो 22 सेकेंड्स का ही ग्राफ है ये। आ जाओ, क्या बोल रहे? द स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, आपके पास जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट स्पीड रहेगी। टी की वैल्यू 12 से लेके टी की वैल्यू 22 तक, सही है। टी की वैल्यू 12 से लेके टी की वैल्यू 22 तक कांस्टेंट स्पीड होगी, सही है। कितनी होगी? द स्पीड इज 8 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास टी की, व्हेन टी की वैल्यू 22, अगर टी की वैल्यू 22 है, ये रहा, तो स्पीड स्पीड कितनी होगी? स्पीड वाई एक्सिस में जाके देखो, 22 एक्स एक्सिस में देखो, तो बेटा आपके पास ये पॉइंट आ गया। टी की वैल्यू 22 पे स्पीड है 8,
मीटर पर सेकंड, सही है। और कांस्टेंट स्पीड है 12 सेकंड से लेके 22 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड रहेगी। तो इसका मतलब अगर 22 सेकंड के ऊपर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो 12 सेकंड के ऊपर भी 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। तो 12 और 8 पे भी एक पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो ये शो कर रही है कि 12 सेकंड से लेके 22 सेकंड तक एक कांस्टेंट स्पीड है कार, सही है, एक एवरेज कांस्टेंट स्पीड है, सही है। अच्छा, और इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो स्पीड इंक्रीज, इसने क्या बोला था, स्पीड इंक्रीजेस। इससे सॉरी, इसके बाद नहीं, इससे पहले क्या हो रहा था, स्पीड इंक्रीज हो रही थी। तो 0 पे एक पॉइंट मार्क करो और 12 पे पॉइंट मार्क हुआ, अब इन दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, सही है। तो 0 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, सही है। और फिर 12 सेकंड से लेकर 22 सेकंड तक जो है वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड हो गई है। तो ये आपके पास जो है वो एक और स्पीड टाइम ग्राफ बन गया, सही है। तो आपने क्या हुआ, ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया, और ग्राफ की मदद से भी जो है वो काफी चीजें जैसे एक्सेलरेशन, डिसलेरेशन, स्पीड और टोटल डिस्टेंस और टाइम, ये सारी चीजें निकालना भी सीख ली। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आते हैं, सही है। अच्छा, एक और हमने ग्राफ बनाया था, उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम 2 में ये है, स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ बना रहे हैं। अभी हमने जो दो ग्राफ प्लॉट किए थे, कर्व प्लॉट किए थे, सही है, स्केच किए थे, वो हमारा था क्या कहते हैं, स्पीड और टाइम के दरमियान, सही है। ये भी स्पीड और टाइम के दरमियान में ही, सही है, वो दोनों भी हमारे स्पीड और टाइम के दरमियान में थे, ये भी। अच्छा, इसमें क्या है, द स्पीड ऑफ द साइकिल इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 4 मीटर पर सेकंड टू 14 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास जो है वो 0 मीटर पर सेकंड पे, हाँ, यूनिफॉर्मली मतलब कॉन्स्टेंटली उसकी स्पीड बढ़ रही है। 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है 0 सेकंड पे, तो हमने जीरो, एक्स टाइम की वैल्यू 0 पे और फोर की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू 4 पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, सही है। अगर आपके पास स्पीड की वैल्यू 14 और उस वक्त टाइम 10, तो उधर भी एक पॉइंट मार्क कर लिया। तो यूनिफॉर्मली जो है वो स्पीड बढ़ रही थी, तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, हमारे पास जो है वो एक यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है, उसका स्केच ड्रॉ हो गया है, सही है। उसके बाद का हमें कोई डेटा गिवन नहीं दिया, तो हम आगे कुछ फर्दर प्लॉट नहीं कर सकते, सही है। तो इसको यहीं तक रोकेंगे हम, बिल्कुल स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, सही, बस। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये क्या कहते हैं, ग्राफ इन प्रैक्टिकल सिचुएशन वाला या ट्रैवलिंग ग्राफ का या काइनामेटिक्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है, एंड हो गया है, सही है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज।